जय हिंद सभी लोगों को। क्या हालचाल, कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छा चल रहा होगा मेरे भाई। तो देखो, आज आप लोगों के लिए ट्रैग्नोमेट्री का, जैसे कि बहुत सारे बच्चे को ट्रैग्नोमेट्रिक में बहुत कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती है, और ट्रैग्नोमेट्रिक एक ऐसा चैप्टर है ना जिसमें मज़ा आ जाएगा पढ़ करके। सिर्फ आप लोग इसको देखिएगा और इसको माइंड में कैलकुलेट करिएगा और इसको याद करते जाइएगा और समझते जाइएगा। आपका पूरा कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छा होंगे, ठीक है। तो आज हम ट्रैग्नोमेट्रिक से शुरू करते हैं, बिहार बोर्ड बच्चों के लिए 10th क्लास का, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, तो ट्रैग्नोमेट्रिक में आप लोगों को बाबू 10th क्लास का जो ट्रैग्नोमेट्रिक होता है, आप लोग यहाँ पे देखना। 10th क्लास का जो क्लास 10th का जो ट्रैग्नोमेट्रिक है, जिसमें चैप्टर नंबर हमारा 8 है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं सर। चैप्टर नंबर 8 का नाम है त्रिकोणमिति का, कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है त्रिकोणमिति परिचय, ठीक है। तो देखो, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रैग्नोमेट्री, ठीक है। ट्रैगोनोमेट्री, कोई दिक्कत नहीं सर। हम लोग आज त्रिकोणमिति को बहुत अच्छे तरीके से शुरू करेंगे। इसको लोग सिर्फ ट्रैग्नोमेट्री कहते हैं, यानी त्रिकोणमिति कहते हैं। ये बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे शुरू करेंगे, और जैसे जैसे मैं यहाँ पे लिखता जाऊँगा वैसे वैसे आपको कॉपी पे लिखते जाना है, ठीक है। तो ट्रैग्नोमेट्रिक में सबसे पहले तो इसका इंट्रोडक्शन बनता है कि ट्रैग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है। तो ट्रैग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन में सबसे पहली बात आती है कि त्रिकोणमिति, त्रि मतलब तीन, ठीक है। त्रिकोणमिति यानी तीन कोण कहने से ही यहाँ पे आता है। तो ये ट्रैग्नोमेट्रिक जो है ना हमारा, ये एक ग्रीक भाषा से लिया गया है, ठीक है। ग्रीक भाषा से कोई दिक्कत नहीं सर, नहीं दिक्कत। ट्रैग्नोमेट्रिक हमारा ग्रीक भाषा से लिया गया है, और ट्रैग्नोमेट्रिक 3 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं सर। 3 शब्दों से लिया गया है, 3 शब्दों से। तो पहला हमारा कौन है? ये 3 शब्दों में आप लोग जैसे जैसे यहाँ पे लिखता जाऊंगा वैसे वैसे लिखते जाना है। तो ये 3 शब्दों कौन कौन है? तो पहला शब्द यहाँ पे हम लोग डिनोट करते हैं ट्राई, ठीक है, ट्राई। और दूसरा शब्द हमारा यहाँ पे गोन होता है, ठीक है। और ये हमारा तीसरा शब्द रहा। तीसरा शब्द का होता है मेट्रॉन। सर इसका हिंदी क्या होता है? तो इसका हिंदी क्या होता है? ट्राई मतलब होता है यहाँ पे 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। 3 ट्राई मतलब 3। गोन मतलब होता है यहाँ पे भुजा, ठीक है, भुजा। इसको अच्छे से लिख लेना। और मेट्रॉन मतलब यहाँ पे माप होता है। तो ट्रैग्नोमेट्री का तो डेफिनेशन यहीं से आ गया। ट्रैग्नोमेट्रिक का डेफिनेशन यहीं से आ गया कि ट्राई मतलब 3, गोन मतलब भुजा, और मेट्रॉन मतलब माप। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्टार मार्क करके कि तीन भुजाओं के माप को, 3 भुजाओं को माप को हम लोग क्या बोलेंगे? तो त्रिकोणमिति कहते हैं, ठीक है। त्रिकोणमिति कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर। बहुत आसान चैप्टर है। इसको कई लोग बहुत इसको टफ बना देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल आसान है। इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ से हमारा डेफिनेशन निकल के आ गया कि 3 भुजाओं के माप को ट्रैग्नोमेट्रिक यानी त्रिकोणमिति कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर। और हम लोग त्रिकोणमिति में 3 भुजाओं यानी 3 को भुजा के बारे में पढ़ना पड़ता है। तो त्रिकोणमिति कहने से 3 भुजाओं हो गया।
इसमें हम लोगों को समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना पड़ता है, ठीक है। समकोण त्रिभुज बहुत सारे लोगों को पता होगा। समकोण त्रिभुज और इसमें लिख लो, और न्यूनकोण भी लिख लो, न्यूनकोण। समकोण त्रिभुज और न्यूनकोण के बारे में पढ़ना होता है। कोई दिक्कत नहीं सर, नहीं दिक्कत, बारे में पढ़ना होता है, जैसे जैसे यहाँ पे मैं लिखूँ वैसे वैसे लिखते जाना। ऐसा नहीं है कि ये सब क्या लिखा रहे, ये सब इंट्रो है, ठीक है। ट्रैग्नोमेट्री का इंट्रो सबसे पहले जानना जरूरी है, इसमें क्या क्या होता है और क्या क्या पढ़ना पड़ता है। कोई दिक्कत नहीं सर। तो समकोण त्रिभुज के बारे में और न्यूनकोण के बारे में ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ना होता है, ठीक है। समकोण त्रिभुज सर कैसा, तो समकोण त्रिभुज में जिसका एंगल कितना 90 डिग्री होता है, समकोण त्रिभुज का एंगल 90 डिग्री, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे न्यूनकोण में क्या होता है, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा कोण को क्या कहते हैं हम लोग, न्यूनकोण कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं सर। समकोण त्रिभुज में एंगल कितना 90 डिग्री, तो इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना होता है। चलिए एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। तो देखो, ट्राइग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का परिचय, ये चैप्टर नंबर 8 है 10th क्लास का। और यहाँ पे ये एक ट्राइग्नोमेट्रिक एक ग्रीक भाषा से लिया गया है। इसमें 3 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है ट्राइग्नोमेट्री। पहला शब्द हो गया हमारा ट्राई मतलब 3, दूसरा गोन हो गया और तीसरा मेट्रॉन हो गया। तो 3 भुजाओं की माप, यानी 3 भुजाओं की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं सर। उसके बाद इसमें हम लोगों को समकोण त्रिभुज तथा या और न्यूनकोण के बारे में पढ़ना होता है। तो समकोण त्रिभुज एंगल कितना डिग्री, इसमें कितना डिग्री होता है, तो 90 डिग्री होता है एंगल, ठीक है, 90 डिग्री। और न्यूनकोण में 0 डिग्री से बड़ा और 90 से छोटा को न्यूनकोण कहते हैं। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं सर, नहीं दिक्कत। एक बार देख लीजिए आप लोग, इसके बाद आगे चलते हैं। ये हमारा इंट्रो है पूरा, और इसके बाद बहुत सारे चीज़ें पढ़नी होती हैं हम लोगों को। चलो लिख लिए इसको, हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और 10th क्लास में इसका वेटेज भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़ना होता है। ट्राइग्नोमेट्री की मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है। इसको हल्के पे नहीं लेना है। चलो इसके बारे में हम लोग पूरा अच्छे तरीके से क्या किए जानिए सर। तो आप लोगों को बताए अभी समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज कैसा होता है देख लो। सबसे पहले यहाँ पे एक स्टार मार लेंगे आप लोग, लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, ABC मान ली यहाँ पे। तो समकोण त्रिभुज कैसे, यहाँ पे ऐसे कर देंगे एंगल, उसके बाद एक डंठी इधर एक इधर, ये हमारा है समकोण त्रिभुज, ठीक है। यहाँ पे कितना डिग्री का, इसको 90 डिग्री का कोण है ये, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं सर। ABC बोला है, ABC लिख लेंगे, ठीक है। और हमारा समकोण त्रिभुज में आप लोगों को बताया कि न्यूनकोण के बारे में पढ़ना होता है। तो न्यूनकोण इसमें कहाँ कहाँ होता है, तो यहाँ पे देख लो, न्यूनकोण एक यहाँ होता है और एक यहाँ। या तो इसको 45 डिग्री मान लो, अब 45 डिग्री मान लो, 45 45 90 या 90 180, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 45 कुछ भी मान सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या मानेंगे, तो यहाँ पे थीटा रहता है, ठीक है। 2 जगह पे थीटा होते हैं, इसमें लिखेंगे यहाँ पे अगर थीटा है, ठीक है, तो हमारा परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा। ये तो फिक्स है बाबू। इसको देखो, ये हमारा है AC, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो कर्ण कहते हैं। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे, तो हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस,
ठीक है। हाइपोटेनियस जिसको हम लोग एच से डिनोट करते हैं, ठीक है। और अब यदि थीटा यहाँ पे लेंगे तो इसके सामने वाला ये जो है इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोल देंगे, ठीक है। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी इसको हिंदी में हम लोग लंब कहते हैं और इसको हम लोग डिनोट करते हैं पी से। कोई दिक्कत नहीं सर, इसको कर्ण बोलेंगे, इसको परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाला होता है। और यहाँ पे जो बचा उसको क्या कहते हैं, तो आधार कहते हैं। लंब, कर्ण और आधार होते हैं समकोण त्रिभुज में। आधार को इंग्लिश में हम लोग बेस कहते हैं, इसको बी से डिनोट करते हैं। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा कर्ण, लंब और आधार हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसमें इस फिगर में अगर थीटा यहाँ लिए तो ये हमारा क्या हो गया, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर। कर्ण हमारा फिक्स होते हैं। इसी प्रकार एक और यहाँ पे लेते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर ले लो, ठीक है। कोई भी यहाँ पे ले सकते हो। तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज बनाएंगे एक अच्छा सा छोटा सा, और यहाँ पे समकोण त्रिभुज में ये तो पता है सर 90 डिग्री होता है, और हम यहाँ पे पी क्यू आर ले लिए। कोई दिक्कत नहीं सर, नहीं दिक्कत। यहाँ पे आपको पता है कि कर्ण फिक्स है, 90 डिग्री के सामने वाला को कर्ण कहते हैं यानी हाइपोटेनियस, वो हमारा फिक्स है। लेकिन थीटा इस बार यहाँ पे दे दिया। थीटा कितने जगह, दो जगह, एक यहाँ पे रख सकते हैं, एक यहाँ पे रख सकते हैं। तो उसी प्रकार एक थीटा यहाँ लिए तो परपेंडिकुलर ये हो गया, और थीटा यहाँ लेंगे तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। तो थीटा के सामने वाला, थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, यानी पी यानी लंब होता है। कोई दिक्कत नहीं सर, नहीं दिक्कत। तो जो बच्चा उसको क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे, आधार यानी बेस बोल देंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोगों को क्या क्या इसमें से निकला, एक पॉइंट निकला, स्टार मार करके लिख लेंगे। पहले ये लिखेंगे, फिर वो लिखेंगे, और फिर स्टार मार के लिखेंगे आप लोग कि थीटा के सामने वाला, थीटा के सामने वाला भुजा, थीटा के सामने वाला भुजा क्या होते हैं, तो लंब होते हैं, लंब होते हैं, लंब होते हैं। हाइपोटेनियस तो हमारा फिक्स रहता है, खाली सिर्फ आधार और लंब बदलता है थीटा को एक्सचेंज होने से। और एक पॉइंट क्या लिखेंगे कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा, 90 डिग्री के सामने वाला कहने का मतलब यहाँ से ये वाली भुजा, ठीक है। तो ये हमारा 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है, भुजा क्या होता है, तो ये हमारा क्या होगा, कर्ण होता है, जिसको इंग्लिश में हाइपोटेनियस और एच से डिनोट करते हैं, कर्ण होते हैं। इसमें लिख देंगे होते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर। इसमें हम लोग क्या सीखने को मिला, इसमें सीखने को सर ये मिला कि जब हमारी समकोण त्रिभुज में, कोई समकोण त्रिभुज में थीटा यहाँ रहेगा तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, ठीक है। अब बेस ये हो जाएगा तो हाइपोटेनियस फिक्स रहता है, कोई दिक्कत नहीं सर। अगर इस वाले पी क्यू आर समकोण त्रिभुज में थीटा यहाँ पे ले लिए हम, तो इसके सामने वाला ये हो गया, ठीक है, परपेंडिकुलर, जिसको लंब कहते हैं, ये आधार हो गया, कर्ण फिक्स रहता है। तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है। इसको याद रख लेंगे आप लोग, थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है। थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। इसको रट लेंगे, ठीक है। इसके बाद एग्जाम्पल पे चलते हैं और आपको बताना है कि कौन सा लंब है, कौन सा आधार है और कौन सा भुजा है। तो यहाँ इसको देख लीजिए अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नो सर, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे तरीके से जान लिए कि ये हमारा हाइपोटेनियस सबसे बड़की वाली भुजा हाइपोटेनियस होती है, और लंब कर्ण थीटा पे डिपेंड करता है, कोई दिक्कत नहीं। लंब और आधार, लंब और आधार थीटा पे डिपेंड करता है, कोई दिक्कत नो सर, नो दिक्कत। इसको देख लीजिए और मिटाते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं। पूरा हलवा है त्रिकोणमिति, इसको लोग, बहुत सारे लोग पूरा माइंड को उसमें घुसा दिया है कि हमको मानने नहीं याद होता है। जब मान पे आएंगे ना, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाएंगे, और माइंड में कैलकुलेट करना है, याद करना है। देख लो, हाँ सर देख ली। इसको मिटाते हैं। इस पे आप लोगों को पूछते हैं कि इसमें कौन सा लंब होगा, कौन सा आधार होगा और कौन सा कर्ण होगा।
इस बार आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देख लीजिए, कंसेप्ट इस बार पूरा क्लियर कर देंगे हम। देखो, एक कोई समकोण त्रिभुज लिए, ठीक है, छोटा सा लेने दो, 2 समकोण त्रिभुज बनाएंगे। चलो, ये एक समकोण त्रिभुज है, कोई दिक्कत नहीं सर। इसको मान लो तुम ABC, कुछ भी मान सकते हो, आपका मन। इस बार थीटा यहाँ ले लो, और यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये हमारा है, इसको PQR, कोई दिक्कत नहीं, थीटा यहाँ पे। अब इसमें आपको बताना है, इसमें आपको AC क्या होगा बताओ। AC बराबर क्या होगा, और AB बराबर क्या होगा, BC बराबर क्या होगा, इसमें PQ बराबर क्या होगा, PR बराबर क्या होगा, और QR बराबर क्या होगा। फटाफट देखो, अगर थीटा यहाँ लिए, सबसे पहले हमको माइंड में क्या आया कि सर समकोण त्रिभुज में आप बोले हैं, समकोण त्रिभुज में आप बोले हैं कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, या बड़ी वाली भुजा ACN, इसको कर्ण कहते हैं। तो कोई भी समकोण त्रिभुज रहे उसमें कर्ण क्या होते हैं, तो फिक्स होते हैं। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं, कर्ण फिक्स होते हैं तो लिख लेंगे, कर्ण फिक्स होते हैं तो कोई भी समकोण त्रिभुज रहे कर्ण फिक्स रहता है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो कि थीटा यहाँ है, तो आपको बताए हैं कि थीटा वाले के सामने वाली भुजा क्या होती है, तो लंब होती है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लंब, यानी परपेंडिकुलर। इसको P से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो जो बचा क्या है, आधार है, कोई दिक्कत नो सर। इसको B से डिनोट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। थीटा के सामने वाला लंब, जो बचा आधार, कर्ण तो फिक्स ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं सर। तो यहाँ पे पूछा कि AC का नाम बता दो, आप AB का नाम बता दो, BC का नाम बता दो। तो AC हमारा क्या है, देखो AC का मान, AC यहाँ पे क्या है, कर्ण, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग कर्ण, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। AB का यहाँ पे क्या है, AB लंब है, कोई दिक्कत नहीं सर। BC क्या है हमारा, आधार, तो लिख देंगे यहाँ पे आधार। बस यही तो जानना है कि थीटा कहाँ पे रहेगा, तो कौन सा परपेंडिकुलर होगा, कौन सा बेस होगा। हाइपोटेन्यूस तो हमारा फिक्स ही रहता है, वही जान लिए इसमें, तो इसमें जान गए। अब PQR में देखते हैं, कर्ण तो फिक्स है हमारा, और थीटा के सामने वाला सर बताए हैं आप कि इसको लंब बोलेंगे यानी P, और जो बचा उसको क्या बोल देंगे, आधार। कोई दिक्कत नहीं सर, नहीं दिक्कत, जिसको हम लोग B कहते हैं, ठीक है, B से डिनोट करते हैं आधार को। तो यहाँ पे पूछा PQ क्या है, PQ क्या है हमारा, तो यहाँ पे आधार है, कोई दिक्कत नहीं सर, नहीं दिक्कत, PQ आधार है। फिर पूछा PR कहाँ है, PR यहाँ पे है, कर्ण, कोई दिक्कत नहीं सर, नहीं दिक्कत, पूरा अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। फिर यहाँ पे पूछ रहा है QR कितना है हमारा, QR लंब है, यानी P इसको कहते हैं, ठीक है। तो क्लियर हुआ पूरा अच्छे तरीके से, हाँ सर, पूरा अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। तो इसमें कहाँ कुछ है, देखो थीटा 2 जगह ले सकते हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो अगर थीटा यहाँ, तो परपेंडिकुलर हमारा ये हो गया परपेंडिकुलर, और बेस हमारा ये हो गया, हाइपोटेन्यूस हमारा फिक्स है। आपको रॉन्ग टिप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक थीटा है, तो थीटा हमारा, थीटा के सामने वाला P यानी परपेंडिकुलर लंब कहते हैं, ये हमारा क्या हो गया, लंब हो गया QR। कर्ण हमारा क्या होते हैं, तो फिक्स होते हैं, ठीक है। और आधार ये हमारा PQ हो गया, ठीक है। जो बचा क्या, आधार, थीटा के सामने वाला P, जो बचा आधार। कोई दिक्कत नो सर, नो दिक्कत, देख लीजिए एक बार। अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद आगे चलते हैं कुछ फार्मूला की, और बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, और उसको बढ़िया से आप लोग देखिएगा। इसी प्रकार पूरा अच्छे तरीके से होंगे। जहाँ इस पे मैं जो लिखता हूँ उसको आपको डिनोट करना है, और ध्यान से सुनना है कि सर क्या बोल रहे हैं और किस पे ध्यान देना है। इसमें क्या होता है, थीटा 2 जगह होते हैं,
तो थीटा के सामने वाला लंब कहते हैं। 90 डिग्री सामने वाला कर्ण फिक्स रहता है, सिर्फ लंब आधार इधर से उधर होता रहता है। कोई दिक्कत? नो सर, नो दिक्कत। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोगों को बता रहे हैं, ये तो पूरा कंसेप्ट क्लैरिटी पूरा क्लियर हो गए होंगे। और आगे बढ़ते हैं, चलते हैं बढ़िया चीज की ओर। इसको ध्यान में रखना। आप लोगों को लग रहा होगा कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, बकवास बकवास, ये क्या है, नहीं है, लंब है, कर्ण है, क्या है, क्यों बताते हैं ये अकबास बकवास है। लेकिन यही 8.1 चैप्टर आप लोग बनाइएगा ना बीटीसी का, आपको पता चल जाएगा कि यही कंसेप्ट वहाँ पे लागू होता है। कोई दिक्कत नहीं सर। अब हम लोग चलते हैं, एक बार और कंसेप्ट यहाँ पे करा देते हैं। जैसे एक देखो रे बाबू, एक त्रिभुज लिए, समकोण त्रिभुज ले लिए, वैसे ही बना करके, ठीक है। जैसे इसको अगर यहाँ पे थीटा ले लिए, ठीक है, तो तुमको बोल देगा AC का नाम क्या होगा, BC का नाम क्या होगा, और AB का नाम क्या होगा। तो देखो थीटा के सामने वाला P होता है, इसको कर्ण कहते हैं, ये फिक्स रहता है। AC बरकी वाली भुजा कर्ण होती है, तो AC क्या है हमारा यहाँ पे, तो लिख देंगे सर कर्ण। कोई दिक्कत नहीं सर, नहीं दिक्कत। फिर BC देखो, BC क्या है, तो देखो थीटा के सामने वाला P होता है, यानी इसको हम लोग लंब बोल देंगे, लंब बोलेंगे। तो AB हमारा क्या है, देख लो बाबू, लंब है। तो जो बचा क्या है, आधार है। कोई दिक्कत नहीं सर। अनपढ़ इसको समझ लेगा, आधार कोई भी समझ सकता है। यहाँ पे जिसको जीरो नहीं आता है ना, जीरो, जिसको ट्रायगोनोमेट्री का T नहीं पता है, वो भी समझ लेगा यहाँ पे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं सर, नहीं दिक्कत। आगे बढ़ते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है और इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसी फार्मूला पे पूरा टिर्गो का आप लोगों का कंसेप्ट चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, आप लोगों को यहाँ पे बता रहे हैं कि आप लोग यहाँ पे अच्छे तरीके से कॉपी में नोट डाउन करना कि त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, अच्छे से एकदम कॉपी पे अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, तो 6 होते हैं। कोई दिक्कत नहीं सर, नहीं दिक्कत। आगे बताते हैं ना 6 कौन कौन से होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात कोई पूछेगा तो कितना बोलेंगे सर, 6 होता है। कोई बोलेगा कितना क्लास में हो, 10th क्लास में, बोलो त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होते हैं, फटाक से उसको जवाब दिया जाएगा मुँह से, 6 होते हैं। कोई दिक्कत नहीं सर, नहीं दिक्कत। आगे देखो, यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, तो वो बोलेगा, तुम फटाक से जवाब दो, देखो सर 6 होते हैं, लेकिन 6 कौन कौन होते हैं, तो उसको बता देना कि सर एक साइन थीटा होता है, थीटा की जगह A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, C भी हो सकता है, Z भी हो सकता है, थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है। थीटा भी हमारा ग्रीक अक्षर है थीटा। कोई दिक्कत नहीं सर। तो देखो त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, उतना चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है बाबू। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, तो 6 होते हैं। याद रखना, कोई पूछ देगा त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं। 6 कौन कौन होते हैं, तो एक साइन थीटा होता है, एक कॉस थीटा होता है, और एक टेन थीटा होता है। कोई दिक्कत नहीं सर, जिसको आ रहा होगा वो तो कुदक रहा होगा। साइन थीटा पहला हमारा साइन थीटा, दूसरा हमारा कोस थीटा, और तीसरा हमारा क्या है, तो टेन थीटा, और चौथा हमारा क्या होता है, कोसेक थीटा, और पांचवा हमारा क्या होता है, तो सेक थीटा, और छठा हमारा क्या होता है, तो कॉट थीटा। पूरा क्लियर हो गया। कोई भी पूछ दे त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, उसको बता दिया जाएगा कि सर त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो एक साइन थीटा होता है, एक कॉस थीटा होता है, एक टेन थीटा होता है, एक कोसेक थीटा होता है, एक सेक थीटा होता है, एक कॉट थीटा होता है। कोई दिक्कत नहीं सर। फिर देखो साइन थीटा का संबंध कोसेक थीटा से रहता है। यहाँ पे जैसे जैसे आगे बताता जाऊंगा वैसे वैसे फार्मूला, त्रिकोणमिति में हर एक जगह हर एक फार्मूला लगता है, सबका संबंध सबसे रहता है। आज तुम किसी का भाई हो, किसी का मौसा बन जाओगे, किसी का आप जीजा बन जाओगे, तो उसी प्रकार यहाँ पे साइन और कोसेक थीटा जो होता है, यहाँ पे इसका संबंध है जैसे बता रहा हूँ, और दूसरे जगह इसका दूसरा संबंध रहता है। तो कहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाना है, इसीलिए यहाँ पे संबंध बताया जा रहा है। तो साइन का संबंध यहाँ पे कोसेक थीटा से, कॉस का संबंध यहाँ पे सेक थीटा से, कोई दिक्कत, टेन का कॉट से।
फिर से बता दे रहे हैं यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं। एक साइन थीटा होते हैं, एक कॉस थीटा होते हैं, एक टेन थीटा होते हैं, एक कोसेक थीटा और एक सेक थीटा और एक कॉट थीटा। कोई दिक्कत सर नहीं। ये हमारा 6 क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात पूरा। इसको लिख लीजिए अच्छे तरीके से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बहुत आसान है त्रिकोणमिति, इसको अच्छे से देखो, देख लिए पूरा अच्छे से देख लो एक बार। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं। साइन कोस टेन कोसेक सेक कट, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं और अच्छे से आगे बढ़ते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं। साइन कोस टेन कोसेक सेक कट, साइन कोस टेन कोसेक सेक कट, इसको याद रखना है। आगे देखो यहाँ पे एक देखो, एक समकोण त्रिभुज ले रहे हैं, अच्छे से देखना। एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री होता है, ये सबको पता है। कर्ण होता है जिसको हम लोग एच से डिनोट करते हैं। ये हमारा लंब होता है जिसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं, पी से दर्शाया जाता है। ये हमारा आधार होता है जिसको हम लोग बेस कहते हैं, इंग्लिश में बी से डिनोट करते हैं। कोई दिक्कत नहीं सर, थीटा यहाँ पे ले लिए, ठीक है। अब सही है, मान लो नहीं इसको ए बी सी, देखो वो लिख दिए। अब आपको मन में आ रहा होगा कि साइन थीटा कोस थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा है, लेकिन इसका सर फार्मूला भी होता है। हाँ जी, इसका फार्मूला होता है। तो सबसे पहला फार्मूला यहाँ पे लिखेंगे हम लोग साइन थीटा का। साइन थीटा यहाँ पे मैं फार्मूला लिख लेता हूँ, उसके बाद आपको ट्रिक बताएंगे कि किस प्रकार याद रखना है। साइन थीटा बराबर होता है बाबू पी बटा एच। पी बटा एच कहने के मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो पी मतलब क्या हुआ यहाँ पे, लंब, कोई दिक्कत नहीं। और एच मतलब क्या हुआ यहाँ पे, कर्ण, लंब बटा कर्ण। और उसमें हमारा क्या है, कर्ण, एसी। तो यहाँ पे एसी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नहीं भी लिखो, ठीक है। तो देखो आज से कोई पूछ दे साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटा कर्ण होता है जिसको हम लोग पी बटा एच करते हैं। एकदम होठों पे याद रहना चाहिए। इसके बाद मैं ट्रिक बताऊंगा और उससे याद रखना है, ठीक है। ये सब होठ पे रहना चाहिए, तभी आपका त्रिकोणमिति में काम बनेगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटा कर्ण यानी पी बटा एच होता है। उसी प्रकार दूसरा हमारा होता है बाबू कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है यहाँ पे बी बटा एच। कोई दिक्कत नहीं सर, बी कहने का मतलब हो गया बेस, बेस मतलब आधार होता है, बेस मतलब आधार, बटा एच मतलब यहाँ पे कर्ण हो गया, आधार बटा कर्ण। कोई आज से पूछे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार बटा कर्ण होता है, बी बटा एच होता है। तीसरा हमारा होता है टेन थीटा। कोई दिक्कत नहीं सर, टेन थीटा बराबर होता है पी बटा बी। आप लोग ध्यान से देखिए, पी कहने का मतलब लंब और बी कहने का मतलब यहाँ पे आधार। कोई दिक्कत नो सर, कोई दिक्कत नहीं। देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटे एच होता है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बटा एच होता है। टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा बी होता है। उसी को हिंदी में ये सब कहते हैं। तो वो सब याद रखने की क्या ज़रूरत है, आपको पता ही है सबका मीनिंग। तो इसी प्रकार साइन थीटा बराबर पी बटा एच, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच और टेन थीटा बराबर पी बटा बी। इसको याद करने का ट्रिक भी बताएंगे, ठीक है। ये 3 लिख लिए। अब इसको मिटा देते हैं और 3 फार्मूला है उसको देख लो। साइन कॉस टेन हो गया। अब हम लोग चलते हैं चौथा फार्मूला की ओर। चौथा है कोसेक थीटा बराबर, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो देखो साइन थीटा बराबर पी बटे एच, तो कोसेक थीटा बराबर इसको उल्टा कर देंगे, ठीक है। इसी को उल्टा, साइन का संबंध कोसेक के साथ, तो साइन का उल्टा कर देंगे यानी एच बटा पी होता है, एच बटा पी। एच कहने का मतलब यहाँ पे कर्ण हो गया हाइपोटेनियस और पी कहने का मतलब परपेंडिकुलर लंब, ठीक है। और यहाँ पे 5वां फार्मूला हमारा क्या है, सेक थीटा बराबर क्या होता है,
सेक थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बराबर यहाँ पे बी बटा एच, इसको पलटा देंगे यानी एच बटा बी होगा, क्योंकि इसका संबंध इससे है कॉस से सेक से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्न बटा बी मतलब क्या, बेस आधार, कोई दिक्कत नहीं सर। फिर यहाँ पे छठा फार्मूला कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर टेन के संबंध कट से रहता है, तो टेन थीटा बराबर पी बाय बी होता है, लंब बटा आधार, इसी को पलटा देंगे ऊपर नीचा कर देंगे, तो यहाँ पे आधार बटा लंब यानी बी बटा क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। इसको हम लोग हिंदी में आधार बटा लंब कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर। इसका ट्रिक भी बता रहे हैं, ठीक है, इसको याद करने का। तो याद करना साइन थीटा बराबर पी बटा एच होता है, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच, टेन थीटा बराबर पी बटा बी। तो उसी प्रकार कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, एच बटा पी। पी एच करते करते आपका दिमाग खराब होता होगा, ठीक है, इसका ट्रिक बताऊंगा अभी। तो तीन फार्मूला याद रखना है सिर्फ साइन कॉस टेन का, ठीक है, इसी को पलटा देंगे तो कोसेक सेक कट का आ जाएगा। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, एच बटा बी, दिमाग में याद रखेंगे। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो बी बटा एच, तो सेक का संबंध उससे है, सेक थीटा बराबर एच बटा बी, कोई दिक्कत नो सर। यहाँ पे कॉट थीटा बराबर क्या होता है, बी बटा पी। टेन का देखेंगे, टेन का क्या होता है, पी बटा बी, तो टेन का संबंध कट से, तो कॉट थीटा बराबर है बी बाय पी, आधार बटा लंब, कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ तक पूरा हो गया। इसको मिटाते हैं और इसका याद करने का ट्रिक देखते हैं क्या है। इसका बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत सारे ट्रिक हैं लेकिन हम अपना देते हैं। देखो इसका ट्रिक क्या है हमारा, इसको याद रखने का ट्रिक है हमारा कि सबसे पहले आप लोग पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है, PBP, पंडित बद्री प्रसाद, हरे हरे बोल यानी हर HHB, सब में ऐसे बट्टा लगा देंगे, कोई दिक्कत नो सर। इसका तो हिंदी लिख देंगे आप लोगों को, यहाँ पे पंडित होता है, बी मतलब यहाँ पे बद्री होता है, कोई दिक्कत नो सर। पी मतलब क्या होता है, प्रसाद, ठीक है। एच मतलब यहाँ पे हरे, इसमें में लिख लो हरे, इसमें लिख लो बोल, कोई दिक्कत नो सर, नो दिक्कत। तो देखो ये हमारा पी बटा एच जो है ये साइन का होता है, तो लिखेंगे यहाँ पे बाबू साइन थीटा बराबर पी बटा एच होता है, कोई दिक्कत नहीं सर। ये पी बटा एच, साइन थीटा बराबर पी बटा एच, कॉस थीटा बराबर ये हमारा पूरा है कॉस का, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग कॉस थीटा बराबर होता है बी बटा एच, कोई दिक्कत नो सर, नहीं दिक्कत। फिर यहाँ पी बटा बी है तो टेन थीटा का होता है, ठीक है, टेन थीटा बराबर पी बटा बी होता है। तो इसी का तो अपोजिट यानी उल्टा क्या होता है, साइन का क्या होता है, किससे संबंध, कोसेक से, कसेक थीटा बराबर इसी को ऊपर नीचा कर देंगे, तो यहाँ पे एच बटा पी हो जाएगा। कॉस है यहाँ पे सेक थीटा बराबर क्या होगा, तो एच बटा बी हो जाएगा, कोई दिक्कत नो। और टेन थीटा बराबर यहाँ पे पी बटा बी, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, बी बाय पी। यहाँ तक पूरा हो गया। तो यही तो फार्मूला हम पीछे पढ़े थे कि साइन थीटा पी बटा एच, कोसेक थीटा एच बटा पी, इसी को उल्टा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बटा एच, इसी को उल्टा सेक थीटा एच बटा बी, और टेन थीटा बराबर पी बटा बी, और इसी को उल्टा बी बटा पी। तो यही तो फार्मूला पढ़ाए थे। याद रखने का ट्रिक क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल और सोना चांदी तोल, तो यहाँ यही ट्रिक है, सोना चांदी तोल वैसे ही बोल दिए, ठीक है। इस फार्मूला को याद रखना। और एक फार्मूला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको याद रखना है स्टार मार करके। तुमको पूछ देगा कोई मेरे भाई कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो लिख देंगे साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा होता है। इसी को उल्टा कॉट थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। ये दो फार्मूला को याद रखना, साइन थीटा टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर इसी को उल्टा कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ये फार्मूला दो को याद रखना और ये सारे फार्मूला को याद रखना। तो यहाँ तक हमारा
पूरा कंसेप्ट था आप लोगों को बता दिए। और इससे आगे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को बताएंगे और बहुत अच्छे तरीके से त्रिकोणमिति का 8.1 का आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब क्या है, इंट्रो था, और ये सब जानना बहुत ज़रूरी था। ये आपका पूरा चैप्टर में अप्लाई होगा सब कुछ, तो जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो इतना ही तक आज का। ठीक है, अब मिलेंगे कल। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। जय हिंद सभी लोगों को।